चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बर्लिन नाम के एक बेहद खूबसूरत जंगल की सैर करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, हम इस कहानी को किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि एक बेहद चतुर और समझदार कौवे की नज़रों से देखने वाले हैं। ये कौवा सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो तो इस पूरी मज़ेदार घटना का मास्टरमाइंड है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसकी एक चालाक योजना ने पूरे जंगल का माहौल ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, बर्डलैंड की शांति कितनी अद्भुत रही होगी। राजा ईगल के राज में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। हर एक पक्षी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जंगल को खूबसूरत बनाने में अपनी एक खास भूमिका निभाता था। सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। इस शांति को भंग करने के लिए एक बेहद घमंडी सदस्य की एंट्री होती है। एक ऐसा पंछी जिसने अपनी दिखावे की आदत से सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। और वो पंछी कोई और नहीं बल्कि मोर था। बाहर से देखें तो सूरज की रोशनी में उसके पंख हीरे की तरह चमकते थे। वो सच में बहुत सुंदर था। लेकिन अंदर से वो उतना ही घमंडी था। हमारे समझदार कौवे ने दूर डाल पर बैठकर इस बात पर गौर किया कि कैसे ये मोर हमेशा अपनी छाती फुलाए बस खुद की ही तारीफें करता रहता था। उसकी कड़वी और जहरीली बातों ने बाकी सभी पक्षियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। सोचिए, इस हद से ज्यादा घमंडी पंछी को विनम्रता और अच्छाई का पाठ कैसे पढ़ाया जाए? जब सभी पंछी इस मोर से परेशान थे, तब हमारा चतुर कौवा पेड़ की डाल पर बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में इस मोर को सबक सिखाने की एक बहुत ही शानदार और चालाक योजना पहले से ही बन चुकी थी। कौवे के इस योजना का पहला कदम सच में बहुत शातिर था। वो सीधे मोर के पास गया और भारी भरकम तारीफों की झड़ी लगा दी। उसने कहा कि जंगल के सबसे प्यारे, खूबसूरत और महान पंछी सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। ये सुनते ही मोर का गुरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया। कौवा अच्छी तरह जानता था कि मोर का विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले उसके अहंकार को हवा देनी होगी, और मोर अपनी झूठी शान में अंधा होकर इस मीठे जाल में बड़ी आसानी से फंस गया। उसके बाद कौवे ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कौवे ने धीरे से मोर के कान में एक बिल्कुल असंभव सा ख्याल डाल दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि अगर वो बादलों के ऊपर उड़ेगा और सूरज की सुनहरी किरणें उसके पंखों पर पड़ेंगी तो वो कितना बेमिसाल दिखेगा। अब हम सब जानते हैं कि मोर के भारी पंखों के कारण बादलों के ऊपर उड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अपनी तारीफ की भूख में मोर इस लुभावनी विचार से पूरी तरह मुग्ध हो गया। कौवे ने बहुत ही चतुराई से मोर को ये भी यकीन दिला दिया कि बाकी सारे पंछी उसकी इस सुंदरता से जलते हैं, और इस जलन का हमेशा के लिए अंत करने का बस एक ही तरीका था, एक बहुत बड़ी चुनौती। मोर ने बिना 2 बार सोचे इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने ऐलान कर दिया कि अगली सुबह की पहली किरण के साथ वो झील के किनारे सारे जंगल वालों के सामने अपनी शानदार उड़ान का प्रदर्शन करेगा और साबित कर देगा कि वही सबसे महान है। और आखिरकार वो सुबह आ ही गई। सुबह सुबह मोर बड़े गर्व के साथ एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने भारी भरकम पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन ऊपर आसमान में उड़ने की बजाय कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम, गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और वो मुंह के बल सीधे जमीन की धूल में जा गिरा। ये नजारा जितना नाटकीय था उतना ही हास्यास्पद भी था। उसकी सारी शान और गुरूर उसी पल मिट्टी में मिल गए। जैसे ही मोर जमीन पर गिरा, झील के किनारे का नजारा सच में देखने लायक था। चील, टीनू चिड़िया, मैना सबके सब जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सबसे मजेदार पल तो वो था जब तोते ने चुपके से कौवे की तरफ देखकर एक आंख मारी। मोर को अब अपनी इस भारी और शर्मनाक गलती का एहसास हो चुका था। उसका सारा घमंड सबके सामने चकनाचूर हो गया था। ठीक उसी वक्त पूरे अधिकार और शान के साथ राजा ईगल वहां पहुंच गए। उन्होंने मोर की यह हालत देखी और कहा कि एक अहंकारी को कभी ना कभी हार का मुंह देखना ही पड़ता है। तब हमारे मास्टरमाइंड कौवे ने आगे आकर राजा को पूरी बात बताई। उसने समझाया कि कैसे उसने ये तरकीब लगाई ताकि मोर को उसके खोखले घमंड की असलियत दिखाई जा सके। राजा ईगल ने इस मौके को सभी पंछियों को असली खूबसूरती का मतलब समझाने के लिए चुना। उनकी बातें बिल्कुल सटीक थीं। असली सुंदरता सिर्फ खूबसूरत पंखों या रंगों से नहीं आती, बल्कि दिल में बसी दया, मीठी जुबान और दूसरों के प्रति सम्मान से आती है। यही वो चेकलिस्ट है जो सच में मायने रखती है। सिर्फ दिखावा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है विनम्र होना।
और इस बात का असर मोर पर तुरंत हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और पूरे दिल से सभी पंछियों से माफी मांगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव था। मोर ने मान लिया कि उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था और उसकी इस बाहरी सुंदरता ने उसे मूर्ख बना दिया था। इस एक गलती ने उसकी आंखें खोल दी थी। अब वो समझ चुका था कि बाकी सभी पंछियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अब देखिए मोर का बर्ताव कैसे बदला। पहले जो मोर सिर्फ ये कहता था कि मेरे चमकते पंख बेमिसाल हैं, वही मोर अब दूसरों की तारीफ कर रहा था। उसने तोते के पास जाकर उससे बताया कि वो कितना प्यारा दिखता है और कितना अच्छा बोलता है। खुद की झूठी तारीफें छोड़कर दूसरों की खूबियों को पहचानना, ये सच में उसकी विनम्रता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये बदलाव यहीं नहीं रुका। वो कोयल के पास गया और उसके गाने की तारीफ करते हुए बोला कि उसकी आवाज सचमुच दिल को सुकून देती है। जरा सोचिए, जो मोर कल तक किसी से ढंग से बात तक नहीं करता था, आज वो कितने प्यार से पेश आ रहा था। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि जब किसी के अंदर दया और अच्छे संस्कार होते हैं तो उसका चरित्र सच में सबसे खूबसूरत बन जाता है। इस सब का नतीजा क्या निकला? बर्डलैंड जंगल में फिर से पहले जैसी, बल्कि उससे भी अच्छी शांति और खुशी लौट आई। सभी पंछी एक दूसरे का सम्मान करने लगे और वो सुनहरे पंखों वाला मोर अब इस प्यारे से परिवार का एक बेहतरीन सदस्य बन गया था। एक चतुर कौवे की समझदारी और विनम्रता के एक छोटे से सबक ने पूरे जंगल का माहौल ही सुधार दिया था। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या चमकते हुए सुनहरे पंख होना ज्यादा जरूरी है या एक चमकता हुआ सुनहरा और दयालु दिल? बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदर की अच्छाई कभी नहीं मिटती। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम इस मजेदार कहानी के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि इससे मिला सबक हमेशा याद रहेगा।